वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस बायोलॉजी वेयर क्यूरियोसिटी बिगिन। मैं हूं काजल राजपूत और आज का वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, फैसिनेटिंग और जिन लोगों को हमेशा कैंसर की बीमारी को लेकर हजारों सवाल होते हैं उसके ऊपर हमने बनाया है। तो अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर था। उसका ट्रीटमेंट को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कुछ बयान दिए हैं जिस पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रिएक्शन आया है। तो आज हम उसी पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हम अपने ओपिनियन और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि मैं उस चीज से कैसे अग्री करती हूँ। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं इस बात पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर था। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी बीवी की जो कैंसर जर्नी थी उसके ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने सर्जरी भी करवाई, कीमोथेरेपी भी एंड हार्मोनल एंड टारगेटेड थेरेपी को भी उन्होंने करवाया। बट इसके बावजूद उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने वहां पे उनको बोल दिया था कि उनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 5% से भी लेस हैं। और यूजुअली हम सबको पता है कि जो लास्ट फोर्थ स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है, उसमें कोई भी कैंसर पेशेंट है वो नॉर्मली लेस देन 6 मंथ्स और 1 ईयर से वो लेस देन सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्होंने एक आयुर्वेदिक डाइट प्लान फॉलो किया। उसके बाद उनको उनकी जो वाइफ है उसकी रिकवरी विद इन 40 डेज में वो कैंसर फ्री हो चुकी थी। तो ये ऐसे उन्होंने क्लेम्स किए। यहाँ पर उन्होंने डाइट प्लान भी शो किया और उन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी बीवी की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई, मतलब शाम को 6 बजे के 6 बजे लास्ट टाइम वो खाना खाती थी शाम को, उसके बाद वो सीधा सुबह 10 बजे ही अपना उनको फूड प्रोवाइड करते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती थी वो लेमन जूस से होती थी और एप्पल साइडर से होती थी, जो कि दोनों ही सिट्रिक एसिड बेस्ड फ्रूट है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे वो नीम की लीव्स जो थी उनका भी वो कंज्यूम करती थी अपनी डाइट के दौरान। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें जिक्र करी हैं जिसमें से अल्कलाइन वाटर का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने यहाँ पे चाय की जगह उन्होंने यहाँ पे बताया कि कुछ स्पाइसेस जो होते हैं कार्डामम, होली बेसिल, मिंट, जिंजर, इस तरह की उन्होंने जो है चीजें हैं उनका उन्होंने सेवन किया है यहाँ पे। और उन्होंने यहाँ पे कुकुम्बर का भी, बहुत हल्दी का भी, इस तरह की चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह की जो डाइट थी वो उन्होंने अपनी बीवी को दी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि 40 दिन के अंदर उनकी रिकवरी हो गई। तो ये यहाँ पर बहुत सारे उसके अगेंस्ट में फिर डॉक्टर्स आए, हॉस्पिटल आए और उन्होंने अपने अपने यहाँ पर ओपिनियन दिए उनके अगेंस्ट। कुछ एक सोसाइटी है छत्तीसगढ़ कैंसर सोसाइटी, उन्होंने उस पे केस भी किया। 850 करोड़ का केस भी हुआ है उनपे। और उन्होंने उनको प्रूफ देने के लिए बोला है कि किस तरह से ये जो उनकी वाइफ की रिकवरी हुई है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ना हो करके वो मॉडर्न मेडिसिन से, जो उनका पहले इलाज करवाया था, उससे हुई है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आए जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने व्यूज दिए और अपने ओपिनियंस दिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके 262 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया। उन्होंने बोला कि कोई भी कैंसर पेशेंट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ के, शुगर ना खा करके वो सही नहीं हो सकता है, सिर्फ हल्दी पानी पी के वो सही नहीं हो सकता है। ऐसा उन्होंने अपने नोटिस में उन्होंने यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया, जो डॉक्टर नैन्सी साहनी है, पीजीआई हॉस्पिटल की चीफ डाइटिशियन है, उन्होंने भी यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने बोला कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जिक्र किया है लेमन का, नींबू पानी का और हल्दी वाटर का, वो पेट में जाके नौजिया बनाता है और कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो कैंसर पेशेंट को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपना बयान दिया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने ये सब बोला है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कैसे झूठ बोल रहे हैं अपनी बीवी के ट्रीटमेंट को लेके, उन्हें कोई प्रूफ दिखाए, इस तरह से करके उन्होंने बताया। तो अब यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर में पीएचडी किया है यहाँ पे। और मेरे कुछ खुद के कुछ काफी सारे पेपर पब्लिश हैं। तो मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पेपर्स उठाए हैं, इंटरनेट से अवेलेबल हैं जो कि। तो मैं यहाँ पे हमने देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके बोला। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी कुछ ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, कुछ स्मॉल ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं
जिनमें ये देखा गया है कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने में हेल्प करता है। सेम चीज जब उन्होंने यहाँ पे बोला कि सिट्रस फूड जो है, जैसे कि नींबू हो गया और एप्पल साइडर हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है सिट्रस फूड, वो कैसे एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करते हैं। बहुत सारी यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरनेट पे पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो अभी फिलहाल आके डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमें प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। प्रूफ, इन्हीं को प्रूफ बोला जाता है मेरे ख्याल से, तो जो पहले रिसर्च स्टडीज हुई हैं, तो आप उनको जब यहाँ पे जो इंटरनेट पे पेपर पब्लिश्ड हैं जो फॉरेन कंट्री से, आप उनको ऑथोराइज मान सकते हो कि हाँ ये प्रूफ होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स प्रूफ होता है, तो आप बिलीव क्यों नहीं करते हो इन चीजों पे? यू सी योरसेल्फ। तो या फिर इनको जाके बोलो कि ये जो पेपर्स हैं ये सब लाइज है यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने डाइट प्लान फॉलो किया है और जो वो उन्होंने बताया है इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह ये सब चीजें, कि उससे कोई भी हेल्प नहीं मिली होगी कैंसर को डिप्लीट करने में या कैंसर को हटाने में। डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन के साथ अगर उस डाइट प्लान को फॉलो किया जाए तो वो एक क्योर जो है वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कीमोथेरेपी देते रहो और आगे जा करके बंदा जो है वो कीमोथेरेपी का, हमको सबको मालूम है कि किस तरह से जा करके वो आपकी बॉडी का वेट डिक्रीज कर देता है, आपकी इम्यून पावर को एकदम लो कर देता है, आपके बाल उड़ा देता है। इंसान कैंसर से ज्यादा जल्दी कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से मर जाता है, हम सभी को मालूम है। और फोर्थ स्टेज से किसी बंदे का वापस आना, इट्स काइंड ऑफ अ मिराकल। तो ये कुछ मैंने साइंटिफिक पेपर यहाँ पे बताने की कोशिश की। कुछ और पेपर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला था कि उन्होंने नीम की लीव्स का यहाँ पे यूज किया था। तो वो उसके ऊपर भी बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड अवेलेबल हैं जो दिखाते हैं कि कैसे कैंसर प्रिवेंशन में नीम कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं। टर्मरिक का भी दिखाया है। बट अगेन मैं यहाँ पे सभी पेपर्स को लेके ये बोलूंगी कि क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, बट क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स और बड़े लेवल पे होने की जरूरत है इन सब चीजों को लेके। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रूव नहीं है ऑलरेडी कि ये चीज कैंसर को डिप्लीट करने में हेल्प नहीं कर रही है या फिर इनक्योरेबल है। डेफिनेटली ये चीज हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे कि मैंने जैसे कि एक छोटा सा पेपर दिखाया जो डॉक्टर नैन्सी सहानी ने बोला है पीजीआई हॉस्पिटल की, कि टर्मरिक हेल्प नहीं करता। तो टर्मरिक और टर्मरिक बेस्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाया गया कि कैसे वो कैंसर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर में हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि उनको एकदम से कैसे ऑफेंड हो जाते हैं वो ऐसी चीजों को लेके। हालांकि मैं फिर भी यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि चीजों पे टोटली जाया जाए। मेरा मानना ये है कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक डाइट प्लान फॉलो करते हो, एक अपनी लाइफ स्टाइल को आप अच्छा रखते हो, हेल्दी रखते हो, तो डेफिनेटली एक क्योर अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता है कि क्योर किसी भी चीज का अवेलेबल नहीं होता है, इट जस्ट वी डिडंट नो। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन रखने की कोशिश की है। और आप मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट करती है या मॉडर्न मेडिसिन क्या ज़्यादा इफेक्ट करती है? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।